हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वैसे तो आप सारे के सारे नए हो हमारे चैनल पे, तो सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो मैं आप लोगों को यार बताने वाला हूँ फाउंडेशन के बारे में आज, कि फाउंडेशन कैसे हमें क्लियर करना है। अभी देखो, हमारी एग्ज़ाम जो है वो 15 तारीख से है ना, 15 मई से हैं। तो अभी अब अगर आप फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे पास कितने दिन है। 15 में से मान लो हम 3 दिन रख देते हैं अकाउंट्स के लिए, है ना। 3 दिन से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो लास्ट वाला जो रहता है, तो 12 दिन हो गए हमारे पास मई के, है ना। 12 दिन मई के, अप्रैल के 30 दिन हो गए, और अप्रैल और मार्च के हमारे पास 31 दिन, और फरवरी के अभी 14 दिन, 14 नहीं 13 दिन और है ना, 13 दिन और। तो देख सकते हो गाइस, हमारे पास 86 डेज रह रहे हैं, ठीक है। 86 डेज रह रहे हैं। तो अगर आप मई में फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। वरना किसी और के लिए नहीं है, बस ये फाउंडेशन वालों के लिए है। ये वीडियो मैं फाउंडेशन वालों के लिए बना रहा हूँ, जिनको भी एग्ज़ाम देना है मई में। तो गाइज़, अगर आप पहले अटेम्प्ट दे रहे हो या तो बहुत सारे अटेम्प्ट दे दिए हो, कुछ भी दे रहे हो, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, आप पक्का इसको क्लियर कर दोगे इसी अटेम्प्ट में, है ना। बस यही है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, इसको थोड़ा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई क्लियर करना है इसी बार। तो गाइज़, 86 डेज़ हमारे पास रह रहे हैं। अभी मैं हर एक चीज़ को डिस्कस करता हूँ, मतलब हर एक चीज़ को डिस्कस करने के साथ मैं एक बार लेके चलता हूँ कि आपकी क्लासेस हैं। अभी एक चीज़ को लेके चलता हूँ, क्लासेस नहीं है। अगर आपकी क्लासेस नहीं है फिर तो भाई बहुत अच्छा, मतलब आपने क्लासेस ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो फिर तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते। 86 डेज़ है और एक पेपर को आप 21 दिन दे सकते हो। 21 दिन, 21 दिन भाई बहुत होते हैं। 21 दिन मतलब भाई देख रहे हो, एक महीना से थोड़ा सा कम। तो 21 दिन अगर देखोगे, अगर 8-8 घंटे भी पढ़ाई करोगे, अगर अभी रिवीजन वाले के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जो रिवीजन फेज़ में है, तो भाई उनको मैं बस यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा बड़े टारगेट मत रखो। अभी 8 घंटे स्टडी करो, अभी आपके पास टाइम है 8 घंटे या 9 घंटे। इससे एवरेज, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 8 घंटे। 8 घंटे इन द सेंस एवरेज। एवरेज तब बनेगा जब 9 घंटे पढ़ोगे या 9:30 पढ़ोगे, या फिर 7:30 भी किस दिन होगा, है ना। तो एवरेज बैठाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, 8 घंटे का एवरेज आप बैठाओ। और 8 घंटे देख लो, 21 दिन अगर आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हो 8 घंटे के हिसाब से, तो 168 आवर्स हैं, और आप रिवीजन फेज़ में हो ना, तो 168 आवर्स हैं। तो आराम से 8 8 आवर्स दो और आराम से स्टडी करो। और ये मैं कहूँगा कि संडे को थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, मतलब संडे को 5 आवर्स, संडे को 5 आवर्स या 6 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी उस दिन थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेना। ये नहीं कि भाई वेब सीरीज़ वगैरह नहीं, बस यही कि दोस्तों से मिल लेना, थोड़ा घूम लेना। भाई मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अभी फाउंडेशन में हो। आप बोलोगे कि भैया तो कह रहे हैं कि, या भाई जो भी आप मानो मुझे, कि आप इंजॉय करो या फिर इधर उधर थोड़ा थोड़ा कम टाइम पढ़ो। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरमीडिएट में ये टाइम नहीं मिलेगा आपको। इंटरमीडिएट में बहुत चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। तो अभी फाउंडेशन में हो आप, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो। और ये 8 घंटे, 8.5 घंटे जो भी आप पढ़ोगे, इसको अच्छे से पढ़ो, मतलब मन लगा के एकदम, जो जैसे दिमाग में सारी चीज़ जा रही हो, है ना। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो और भाई दिमाग कहीं और है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता ना। उसको तो फिर 10 घंटे पढ़ो तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो ये 8 घंटे आपको ऐसे पढ़ने हैं, और अभी इंजॉय कर लो यार, फाउंडेशन में हो। इंटरमीडिएट में टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। उसमें फिर आप अपना करना, 10 घंटे करना, 11 घंटे करना, 12 घंटे करना, 13 करना हो तो 13 भी करना। बट अभी 8 घंटे सही है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो रिवीजन फेस में है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। और 8 घंटे अब कैसे पढ़ने हैं अब मैं बता देता हूँ। आप दो दो सब्जेक्ट लेके चलो, ठीक है। अभी 21 दिन का मैंने बताया था ना, 21 दिन का। तो 21 दिन में देखो, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ 21 दिन में से हम 15 दिन दे देते हैं। 15 दिन, ठीक है। 21 दिन में से 15 दिन दे देते हैं। 15 दिन नहीं, चलो 12 दिन देते हैं, है ना। 12 दिन सही रहेगा। 12 दूनी 24 होता है। 21 का हाफ क्या होता है, 21 का हाफ होता है 10:30, है ना। 10:30 होता है, तो 11, 11 या 11:30 दिन, 11 11:30 दिन, चलो 12 दिन देते हैं, ठीक है। 12 दिन से ज़्यादा नहीं। अब आपको पहला रिवीजन का टारगेट करके रखना है 12 दिन में। 12 दिन में आपको सारे, एक बुक में कह रहा हूँ, अकाउंट्स या लॉ या फिर आपका क्या नाम है, इकोनॉमिक्स, और एक मैथमेटिक्स, यही चार है ना। तो इसमें 12 दिन में आप आराम से कर लोगे, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ये 12 दिन, मान लो 12 दिन है, 8-8 घंटे करोगे तो 96 आवर्स होते हैं। और आप रिवीजन फेज में हो, ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन करके देखोगे। कुछ कुछ क्वेश्चन देख के भी करोगे कि यार आसान है, छोड़ो। या फिर अगर करने हैं सारे क्वेश्चन, आपको लगता है, मतलब क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखना कि अगर आपको लग रहा है कि आ जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, दिमाग में लग रहा है कि हाँ ऐसा ऐसे होगा, तो एक बार कोशिश करना कि कैलकुलेटर पे कर लो। वरना फिर करते, वैसे तो आप 80% क्वेश्चन सारे करना, ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन छोड़ते जाओ, ये नहीं कह रहा भाई, ये नहीं कह रहा। क्वेश्चन सारे करने हैं, बस ये कह रहा हूँ कि जो जो आसान है उसको स्किप कर देना अगर करना हो तो, है ना।
तो 12 दिन में आपको रिवीजन पहला कंप्लीट करना है हर एक सब्जेक्ट का, और एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब मैं 12 दिन ये बोला, एक दिन में आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो, है ना? तो आपको रिवीजन कंप्लीट करना है। बट आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, तो यही 12 दिन मतलब 24 डेज़ हो गए ना, 12 दूना 24 हो गया। तो 24 डेज़ में आपको एक लेके चलोगे, मतलब 2 सब्जेक्ट लेके चलोगे, पहले 2 कंप्लीट कर लो, फिर 2 उठाना। तो 24 डेज़ में वो दोनों खत्म हो जाएंगे, और फिर दूसरे 2 उठा लेना, है ना? या फिर अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में आप तेज़ हो गए तो वो पहले खत्म हो जाएगा, उसके बदले। और ये करना, एक प्रैक्टिकल लेना और एक थ्योरी लेना, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। 4-4 घंटे पढ़ो आराम से, और 4-4 घंटे नहीं, 4.5 घंटे पढ़ लेना, 4.5 4.5 घंटे, क्योंकि थोड़ा बहुत वेस्टेज इधर उधर हो जाएगा ना, और आराम से ये क्लियर हो जाएगा। इसमें और कोई दिक्कत नहीं है यार, फाउंडेशन इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो, या फिर आप यूट्यूब पे देखते हो वीडियोस। पता है कि होता क्या है, लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो कि भाई उसका नहीं निकल रहा तो मेरा भी नहीं निकलेगा, भाई भाई उसके ये है तो पेपर हार्ड आ रहा है। अरे यार, ये सारी चीज़ें नहीं है। पेपर इस चीज़ से वो मत हो कि कंपैरिजन मत करो कि यार यूट्यूब पे भाई बहुत बंदे 3-3 अटैम्प्ट लगा रहे हैं, 4-4 अटैम्प्ट लगा रहे हैं, या फिर मेरे 3-3 अटैम्प्ट लग गए हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें पर ध्यान मत दो, नेगेटिविटी पे ध्यान मत दो बिल्कुल भी। इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहो, और आराम से 8-9 घंटे की पढ़ाई करो मन लगा के, और उसके बाद थोड़ी देर इन्जॉय कर लो। वेब सीरीज़ वगैरह से दूर रहना, नेगेटिविटी से दूर रहना, है ना? और बाकी कोई हॉबी हो तो उस पर काम कर लेना अभी, है ना? हॉबी वगैरह हो कुछ थोड़ा, तो जैसे कि पेंटिंग का रहता है किसी को, या फिर गाने का रहता है, तो उन सब चीज़ों पे काम कर लेना अभी ही। ठीक है, तो 24 दिन में आपको एक बुक मैं कह रहा हूँ कंप्लीट करने के लिए, और मेरे को लग रहा है ये बहुत है ना? 24 दिन अगर 8.5 घंटे मतलब 4-4 साढ़े 4-4 घंटे पढ़े तो बहुत ज़्यादा है ये। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, पहले ही कर लोगे। अगर लग रहा है थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, 2 दिन बढ़ा लेना, 3 दिन बढ़ा लेना, और क्या, ये ना 30 दिन में कंप्लीट कर लेना भाई। 30 दिन में तो हो ही जाएगा। 30 दिन मतलब क्या हो, 15-15 दिन, 15 दिन एक सब्जेक्ट को, 15 दिन एक सब्जेक्ट को, है ना? ये तो हो गया आपका पहला रिवीजन, है ना? पहला रिवीजन जैसे ही आप कर लोगे, इसके बाद आता है मेन चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये चीज़ तो बहुत छोटी चीज़ें थी जो सभी को पता है। अब मेन चीज़ें ये है कि देखो यार, अभी जैसे ही आपका पहला रिवीजन कंप्लीट हो जाए, जैसे 15 दिन करके जो मैंने 30 दिन में मान लो कंप्लीट कर लोगे आप। 30 दिन में आप 2 बुक कंप्लीट करोगे, 30 दिन में आप 2 बुक कंप्लीट करोगे, है ना? ये आपके पास कितने 60 दिन चले गए, 84 डेज में से 60 दिन चले गए। पर मैंने कितना 30 दिन नहीं भाई, 30 दिन नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया। मैंने कितना बोला था, 24 दिन बोला था ना, 24 दिन बोला था। तो मान लो एक में किसी में एक ही सब्जेक्ट आपको ऊपर नीचे होगा, इतना नहीं होगा जितना मैं बोल रहा हूँ, उतना नहीं होगा। मान लो कोई सब्जेक्ट मान लो आपको जो टफ लग रहा हो उसमें 30 दिन जा सकता है, बट सारे सब्जेक्ट में थोड़ा होगा। तो मैं 24 दिन का लेके चल रहा हूँ, चलो 25 का लेके चल रहा हूँ। 25 दिन में एक सब्जेक्ट आप 2 सब्जेक्ट कर लोगे, है ना? तो 25 दिन में 2 सब्जेक्ट कर लोगे, 25 दिन में 2 सब्जेक्ट कर लोगे, है ना? 50 दिन में आपका पहला रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस रिवीजन में आपको करना क्या है, देखो। इस रिवीजन में आपको पहले तो सारे के सारे जो हमारे पास जो बुक है आईसीआई का, वो सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं ना, उसके इलिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, या फिर बैक में एक्सरसाइज है वो करने हैं। जैसे देखो मैं बताता हूँ, आपके पास मैथ्स में उसमें क्वेश्चन बैंक होगा, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना थोड़े थोड़े, है ना? उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, ठीक है? और उसमें से भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा कर लेना, मतलब जितना कर सको। ये नहीं मैं कह रहा हूँ सारा ही करो, बट सर ने अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट लिखा है तो वो कर लेना। मेरे तो सर ने इंपॉर्टेंट लिखा रखे थे तो मैं वही क्वेश्चन करता था, क्वेश्चन बैंक वाले। एक्सरसाइज के तो सारे करने हैं, क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सारे क्वेश्चन कर लेना। अगर सर ने आपको दे रखा है कोई बुक एक्स्ट्रा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह हैं, तो उसके बाद वो क्वेश्चन कर लेना, है ना? ऐसे करके सारी चीज़ करना। देखो मैं कह रहा हूँ आपको आईसीआई का स्टडी मैट करने के लिए, उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसके क्वेश्चन करने के लिए उसी चैप्टर के ऐसे करके करना। पहले चैप्टर को रीड वगैरह कर लिया, फिर उसके क्वेश्चन कर लिए स्टडी मैट वाले, फिर एग्ज़ाम क्वेश्चन कर लिया जो पिछले साल के जितने भी आए हैं, जितने भी अब तक एग्ज़ाम के आ गए। 4-5 अटैम्प्ट का कर लेना, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आरटीपी देख लिया, नया वाला और पिछला वाला, बस इतना है। आरटीपी और एक इस वाला का जो दोनों एमटीपी आएगा, ये अभी मैं दोनों एमटीपी पे अभी इस पे नहीं आ रहा, अभी नहीं करना इसको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ आरटीपी दो अटैम्प्ट का, आपके आपसे पहले 2 अटैम्प्ट का और आपका अटैम्प्ट का आरटीपी, और जो 2 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपका जो क्वेश्चन जो बैंक अगर सर ने दिया तो उसमें से क्वेश्चन कर लेना, और आपका जो स्टडी मैट है उससे क्वेश्चन कर लेना, है ना? ये सारी चीज़ें कर लेना। और जैसे ही ऐसे कर करके आपको सारा एक रिवीजन कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका एक रिवीजन कंप्लीट होगा, अब आपको ऑलरेडी एक बार आप पढ़ चुके हो, अब दूसरी बार रिवीजन हो गई, है ना? तो अब आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑलरेडी नॉलेज होगा अच्छे से। अब क्या करना है आपको, 12 दिन मैंने बोला था ना पिछली बार, तो अब आपको कोशिश करना है, कितने दिन में मैंने बोला था, 6 दिन में।
हाँ, 6 दिन में आपको अगला रिवीजन, सेकंड रिवीजन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये 6 दिन मैंने कैलकुलेशन करके बताया, पर 6 दिन में नहीं करना है आपको, ठीक है। इसमें जैसे आपने 12 दिन पहले वाला रिवीजन में आपने टाइम लगा दिया अच्छे से, अब दूसरे वाले रिवीजन में देखो यार, मैं ये कहूँगा आप नंबर्स पे ध्यान मत दो, ठीक है। आप नंबर्स पे ध्यान मत दो कि मेरे को 2 रिवीजन करना है, 3 रिवीजन करना है, 4 रिवीजन करना है, ये सारी चीज़ें मत खेलो। आपको सबसे सीधी बात करना है, पहला रिवीजन आपको थॉरोली करना है, बट ये टाइम लिमिट रखना है, ये नहीं कि भाई आप टाइम लिमिट ही नहीं रख रहे हो। और दूसरा रिवीजन जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आपको क्या करना है आपको करना है क्या है, जैसे ही आप एक रिवीजन कर लो कंप्लीट, एक रिवीजन जैसे ही आप मान लो, दूसरे रिवीजन में मैं करूँगा आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि 6 दिन का है, तो 6 दिन का है तो मैं सोचूंगा उसको 5 दिन में नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं, 2 सब्जेक्ट पढ़ लेना। ये मैंने भी 2 ही पढ़ा था हमेशा, एक तो नहीं पढ़ा मैंने कभी भी। इंटरमीडिएट में कभी कभी एक पढ़ता हूँ, दोनों पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों पढ़ने के बाद उसके बाद क्या करना है यार, कहाँ था मैं, भूल भी गया, कैमरा देखते देखते भूल भी जाते हैं। तो दूसरा रिवीजन आपको 5 दिन में करना है, 6 दिन तो मैंने बोला, एक दिन का वो हमें रखना है प्रोविज़न। और 5 दिन में आपको दूसरे 5 दिन मतलब 10 दिन, 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो 10-10 दिन में आपको सारे के सारे 10 और 10 20 दिन में दूसरा रिवीजन हो जाना चाहिए, है ना। दूसरा रिवीजन जैसे ही करोगे आप, उसके बाद एक एमटीपी देना। एमटीपी कैसे देना, एमटीपी मतलब ये देखो यार, एमटीपी ये मत सोच के देना कि मेरे को इवेलुएट करना है खुद को, मुझे आता है नहीं आता है, मतलब आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आप आराम से कर लोगे। अगर अच्छे से इवेलुएशन कर रहे हो तो ठीक है, अगर एक एमटीपी सॉल्व कर लेना, जो अभी नया वाला आएगा उस टाइम तक एमटीपी आ जाता है, एक आ जाता है। तो एक एमटीपी आ जाएगा आपका, तो वो सॉल्व कर लेना, उसको सॉल्व करके देखना कि आपको आ रहा है कहाँ पे, वीक पॉइंट कौन सा है, वीक पॉइंट जहाँ पे भी होगा उसको ढूंढ के फिर से उस पर काम करना। और दूसरे वाले रिवीजन में एग्ज़ाम क्वेश्चन, स्टडी मैट के क्वेश्चन पे ध्यान ज़्यादा मत देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्क आपने पहले में किया होगा उस पर देना ध्यान। बट दूसरे रिवीजन में आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें आ गई हैं, अब एग्ज़ाम में आपको डर लगेगा या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आता ना। तो वो एग्ज़ाम क्वेश्चन करोगे, और मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन कहाँ से बोलूँगा करने के लिए, वेबसाइट से जा के करो तो अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर आप किसी बुक से करोगे ना तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और यही आप इंस्टीट्यूट का जो हमारा वो है वेबसाइट, उस पर जाके करोगे, एग्ज़ाम में देख के कि एग्ज़ाम में से ये क्वेश्चन है, आप ये सॉल्व करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ऐसे है ना। तो ऐसे करके आपको दूसरा भी कर लेना रिवीजन। इसमें आपको एक एमटीपी सॉल्व कर लेना, एक ही कह रहा हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, 2 कह भी नहीं रहा। और तीसरा रिवीजन एक कर लेना, और तीसरा रिवीजन करने के बाद अपना पेपर दे देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक एमटीपी सॉल्व कर लो सारे के सारे सब्जेक्ट के, चारों के करना, ये नहीं कि एक भी छोड़ दो आप। और तीसरा रिवीजन आप जितने जल्दी करोगे कर लेना, उसके बाद जितने भी दिन बचे अपना कर लेना उसके हिसाब से। और उसके बाद तो पेपर में 3 दिन पहले पढ़ोगे ही अकाउंट्स फिर से, है ना। और भाई अब मैं बताना चाहता हूँ 2 पेपर जिसमें बहुत बच्चे के फेल होते हैं, ये मेरा मेन चीज़ है। देखो पढ़ाई का तो ठीक है, सिंपल है, पर बहुत लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने बता दिया। बट मेन जो है वो अब है, वो है लॉ के बारे में। अब लॉ में बहुत बच्चे फेल होते हैं, और मैथ्स में बहुत बच्चे फेल होते हैं ना। तो लॉ और मैथ में बहुत बच्चे फेल होते हैं, तो उसमें अगर आपको डर लग रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप उस कैटेगरी में स्टूडेंट हो जिसमें आपको या तो लॉ से डर लग रहा है या तो आपको मैथ से डर लग रहा है, इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट से डर लग रहा है, तो भाई इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अच्छे से पढ़ने था इन द सेंस कि इसके कुछ भी लापरवाही मत करो। देखो यार, डर लगना इन द सेंस तभी है जब हमने उस सब्जेक्ट में मेहनत नहीं की है ना। अगर उस सब्जेक्ट में हमने मेहनत कर ली है तो फिर हमें डर क्यों लगेगा। तो लॉ से अगर डर लग रहा है तो आपको ये डर लग रहा होगा कि मुझे पेपर में याद आएगा कि नहीं आएगा, है ना, यही लग रहा है। तो भाई उसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है। अब बोलोगे क्या, भाई उसका लिख के देखो ना यार, उसी टाइम पे लिख के देखो। आप पढ़ रहे हो, लॉ को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन देख लिए, कुछ क्वेश्चन को देखने के बाद 1-2 क्वेश्चन इधर लिख के भी देखें कि भाई मुझे थोड़ा बहुत आ रहा है कि लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। और जिस दिन पहले जिस दिन लॉ पढ़ोगे आप, उस दिन लिख के देखो, आधा घंटा रखो उसमें। जैसे आप मान लो 4.5 घंटे पढ़ रहे हो तो 3.5 घंटे ही पढ़ो, 1 घंटा लिखने को रखो। क्योंकि अगर आपको लग रहा है लॉ में मेरे को दिक्कत आ रही है, तो 1 घंटा अगर आप डेली लिखोगे ना भाई लॉ, मतलब जिस दिन आप पढ़ोगे लॉ, उस दिन की बोल रहा हूँ मैं, तो उस दिन अगर आप 1-1 घंटे अगर लिखोगे ना लॉ, तो भाई एग्ज़ाम में आराम से लिख पाओगे। आपको भले ही कुछ याद ना है, आपके हाथ सब लिख देंगे, ठीक है। बस 1-1 घंटा लिख के देखना ज़रूर, ये नहीं कि उसको स्किप कर रहे हो। भाई होता क्या है, मेहनत इसमें भाई लिखने में वो आती है, मुझे भी आती है। अभी अभी मेरे पास तो खैर टाइम नहीं है, तो टाइम रहता नहीं है। बट लिखने में आता है कि भाई आलस आता है कि यार छोड़ो, ये कर लेते हैं जल्दी हो जाएगा। भाई जल्दी कुछ नहीं होगा, वो पिछला जो याद किया था वो भी याद नहीं रहेगा, तो क्या फ़ायदा, थोड़ा 1 घंटा लिख ही लेना, वही सही रहता है। तो लिख के आप थोड़ा 1 घंटा करिए, और देखना आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर लॉ वगैरह में अगर दिक्कत है तो। और
उसके बाद मैथ्स में अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो भाई मैथ्स के लिए सिंपल सा रूल है। देखो भाई, स्टैट्स पूरा का पूरा कर लो अच्छे से। स्टैट्स में उसमें थ्योरी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ईज़ी आते हैं। तो थ्योरी क्वेश्चन कर लो। उसके बाद स्टैट्स सारा कर लो, इस थ्योरी वगैरह जो भी है, स्टैट्स वाला पार्ट। उसके बाद हमारा एलआर का पार्ट है, उसमें 4 चैप्टर जो हैं एलआर के, वो कर लो, है ना। और उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अब तो नाम चेंज कर दिया उन्होंने, देख लेना आप क्या कहते हैं उसको। और 2-3 चैप्टर और स्टार्टिंग के छोटे छोटे इजी हैं, जैसे रेशियो वाला हो गया, पहला वाला लीनियर वाला हो गया, और भी ऐसे ऐसे इक्वेशन वाला हो गया, है ना। कुछ कुछ चैप्टर, जो चैप्टर मतलब इन चैप्टर को कर लो अच्छे से इन द सेंस कि इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं तो कर लूँगा भाई, इसमें से क्वेश्चन आ गया तो मैं कर लूँगा, ठीक है। तो इन चैप्टर को अच्छे से कर लो, आराम से 75 मार्क्स तक आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो आप, इतनी कैपेबिलिटी आपके पास रहेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे चैप्टर छोड़ के जाओ, अगर आपको डर लग रहा है तो सेफर साइड पे कह रहा हूँ कि इन चैप्टर को अच्छे से कर लो, बाकी चैप्टर को थोड़ा थोड़ा कर लो। जैसे फॉर्मूले वाले हो गए कुछ, उसमें से फॉर्मूला वाला आ गया तो वो तो हमें फ़ायदा हो जाएगा ना फिर। तो उन चैप्टर को इतने अच्छे से करने की जरूरत नहीं है। कुछ चैप्टर इन द सेंस स्टैट्स पूरा अच्छे से कर लो, एलआर पूरा अच्छे से कर लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और 2-3 चैप्टर और हैं, जैसे इक्वेशन वाला हो गया, रेशियो वाला हो गया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 2-3 चैप्टर जो आपको हार्ड लग रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारे चैप्टर को अच्छे से कमांड बना लो। मैंने तो भाई यही किया था। मेरे को डर तो नहीं लगता था, बट यार मैंने तो 12th में मैथ ली थी, बट वहाँ पे दिक्कत ये हो गया कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, कोविड था ना, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ उस वो डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर सब में। तो मैंने तो वो चैप्टर में बस क्वेश्चन वो फॉर्मूले वगैरह देख लिए थे, इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, थोड़े बहुत कर लिए कि आसान सा आया तो कर दूंगा, है ना। आसान सा आया तो कर दूंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत देख लेना, उसको भी छोड़ना मत, है ना। आसान सा आ जाता है तो उसमें से मिल जाएगा हमें मार्क्स, है ना। आराम से देखना आप, मैथ्स में 60+ करके आओगे आप, आराम से करके आओगे। बट यही है, आप एग्ज़ाम में जाके क्या करोगे, डर जाओगे एग्ज़ाम में मैथ में, क्योंकि 2 ही घंटे रहते हैं और इतने सारे क्वेश्चन देख के एकदम से पैनिक हो जाता है, क्योंकि आईसीआई जो है पेपर ऐसे सेट करता है कि बच्चा घबरा जाए, क्योंकि मेंटल ये चेक करता है आईसीआई, आप कितने अच्छे हो मैथ्स में ये चीज़ चेक नहीं करता, वो 2 घंटे में ये चीज़ चेक कर जाता है कि भाई ये प्रेशर झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा है ना। तो साफ सीधी बात यह है कि मैथ्स में आप शांति मन से गॉड जी को याद करना, और उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको स्किप करके आगे पे चला जाना। आपको 1 मिनट में डिसाइड कर लेना कि ये क्वेश्चन करना है, स्किप करना है, करना है, स्किप करना है। भाई अभी यार 100 क्वेश्चन है, स्किप करते जाओ, जल्दी जल्दी स्किप करते जाओ। आगे जब जब एंड में 100 पे पहुंच जाओगे ना, तब रिवर्स गियर लेना कि भाई अब देखता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मुझे सोचना पड़ेगा। अब बिना सोचे, जो जिसमें सोचना नहीं पड़ता वो क्वेश्चन करो पहले। मैं मतलब पहले तो यार देखो, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस बच्चे को दिक्कत हो रही है भाई, जिसको नहीं हो रही है मैथ्स में दिक्कत, उसके लिए नहीं बता रहा हूँ। वो तो आराम से भाई सारी चीज़ें करे, वो तो 100 लाए भाई, 90 से ऊपर लाए, है ना। तो उसको तो सारी चीज़ करके जानी पड़ेगी। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि इसको अच्छे से करके कर लेना मैथ्स का सारा कुछ। और भाई मैथ्स के आरटीपी आप एमटीपी दोनों 2 सॉल्व करना। मैथ्स में अगर दिक्कत है या फिर लॉ में दिक्कत है, उसके 2 सॉल्व करना। मैंने सबके एक एक बोले हैं, पर जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है उसके 2, उसमें डबल मेहनत करेंगे, क्योंकि उसमें भाई उसको नहीं छोड़ेंगे हम, है ना। देखते हैं कितना दिन वो। देखो एक कहानी बताता हूँ मैं अपना। मैं जब फाउंडेशन में था तो मेरे को इको से डर लगा था, मेरे को लॉ से डर नहीं लगता था, ठीक है। भाई मेरे सारे दोस्त वगैरह सारे के सारे लॉ से डर रहे हैं, भाई लॉ में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और आई वाज लाइक अरे भाई लॉ क्या ही है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैं रिटर्न प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम पे। तो स्टार्टिंग से ही कर रहा था, क्योंकि मुझे किसी ने बता दिया था कि भाई रिटर्न नहीं करेगा तो हो गया मेरा घर। तो लॉ में मुझे डर नहीं लगता, मेरे दोस्तों को लॉ में डर लगता, मुझे डर लग रहा है भाई इकोनॉमिक्स में। भाई इकोनॉमिक्स में कह रहा हूँ यार इस सब्जेक्ट में क्या होगा, वो ये क्या है भाई, ये भला क्या है, मुझे कुछ आता ही नहीं। और भाई सही बताऊँ, मैंने उसमें कुछ दिन मेहनत किया उसमें कि यार इस सब्जेक्ट को अगर नहीं किया अच्छे से तो क्या पता इसी की वजह से रह जाऊँ, ऐसा मैंने सोच के उसमें जैसे ही मेहनत किया। तो सही बताऊँ तो इकोनॉमिक्स में ही मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे, 80 से ऊपर थे इकोनॉमिक्स में, और अकाउंट्स में 70 से ऊपर थे कुछ। मैथ्स में थोड़े कम थे, 50 करीब, 50 के पास ही थे, थोड़े कम ही थे, और याद तो नहीं है अब। और लॉ में भी 50 से ऊपर थे, है ना। ऐसे ही मार्क्स थे, मतलब इतना भी बुरा तो नहीं है स्कोर कह सकते हो, बट ठीक ठाक है ना। मेरा जान के क्या करोगे यार, आप अपना भी निकालो, है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि लॉ वगैरह जिस सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है उसके 2 एमटीपी सॉल्व करोगे आप। 2 एमटीपी, मैं ये नहीं कह रहा पूरा सॉल्व करो, अगर आपने कुछ कुछ चैप्टर छोड़े हैं जैसे 1-2 चैप्टर, तो उसको छोड़ के कर देना सॉल्व। और इवेलुएट करो कि कहाँ गलती हो रही है, और उस क्वेश्चन को मार्क करो जिस क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है, ताकि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो आप अटैम्प्ट कर पाओ, है ना। तो वही मैं कहूँगा कि भाई इस तरीके से पढ़ाई करो। थोड़ा सेलेक्टिव स्टडी मैंने करने के लिए नहीं बोला इसमें, इस वीडियो में मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला सेलेक्टिव स्टडी करने के लिए। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़िए आप जो भी पढ़ रहे हैं, और उसको अच्छे से प्रेजेंट करके आइए जो एग्ज़ाम में है, क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं पता ना कि आपको कितना आता है, और ये आप उसको दिखाओगे तभी तो आपको पास करेगा।
तो वही चीज़ है, बहुत लंबी वीडियो हो गई यार, बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, मैं तो भाई दिल खोल के पूरी चीज़ बता दूँ, पर यहाँ पे 1-1 घंटे की वीडियो बन जाएगी ना। तो वही चीज़ है, इस तरह से आप क्लियर करने की कोशिश करिए, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका लॉ लॉ या फिर मैथ जो भी है, सारे क्लियर हो जाएगा। एक सब्जेक्ट आपका फ़ेवरेट होगा, उसको 2 सब्जेक्ट को फ़ेवरेट रखो ताकि वो एग्रीगेट आराम से निकाल दे, है ना? देखो, बाकी सारे सब्जेक्ट को अच्छे से रखना, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट जिसको दिक्कत हो रहा है ना, मैं उसके लिए बोला कि बाकी सारे सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए कि हम हर में एग्ज़म्पशन पाएँ। एग्ज़म्पशन मतलब 60 तक आ जाए या 60 से ऊपर जाए, है ना? ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए, ऐसी तैयारी करनी है आपको। छोटा टारगेट मत रखो यार, थोड़ा ऊँचा टारगेट रखो ताकि वो अचीव हो जाए, है ना? थोड़ा नीचे भी अचीव होगा तो फिर हो जाएगा क्लियर। वो तो बस यार यही था, एक कंसिस्टेंसी रखना, 8 घंटे ही पढ़ने के लिए बोला, ज़्यादा नहीं बोला है, साढ़े 8 घंटे, 8-9 घंटे कंसिस्टेंसी रखना। अगर आप कंसिस्टेंसी में लापरवाही करोगे तो कहीं न कहीं फिर यार काम नहीं बनेगा, क्योंकि मैं कम कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर उसके बाद तो कंसिस्टेंसी तो चाहिए ना। तो यार सबसे पहले पढ़ाई करना, उसके बाद जो भी करना है करना, है ना? तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, अगर कुछ डाउट वगैरह है तो पूछ लेना। 1.5 डेज़ में रिवीजन का बहुत रहता है, तो यार उसके लिए मुझे लग रहा है अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि 1.5 डेज़ में थोड़ा रहता है, तो उसके लिए अब इसमें कैसे बनाऊँ, 21 मिनट का ऑलरेडी हो गया है। तो अगर वो वीडियो चाहिए 1.5 डेज़ वाला तो बता देना। अभी 1.5 डेज़ के लिए तो बहुत टाइम है ना, तब अभी तो पढ़ाई शुरू करो। अगर चाहिए होगा तो बता देना, मैं बना दूंगा टाइम निकाल के, टाइम का तो बहुत शॉर्टेज ऑलरेडी है। तो सभी को यार बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, और हरे कृष्णा। एंजॉय करो यार स्टडीज़ को भी अच्छे से पढ़ते वक्त। हाँ, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना?